जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं रेखा अपने YouTube चैनल भक्ति ज्ञान सागर में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय। और इससे पहले मैंने दुर्गा सप्तशती के 6 अध्यायों को अपने चैनल पर वीडियो को अपलोड कर रखा है। आप मेरे चैनल पर जाकर उन सब वीडियोस को देख सकते हैं। और इसी के साथ आप आज 7वां अध्याय सुने। अध्याय को बीच में ना रोकें और पूर्ण करें। और इसी के साथ अगर आपको मेरा अध्याय अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर भी करें। और इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। इससे आगे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 7वां अध्याय, चंड मुंड का वध। ध्यान। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रत्नमयी सिंहासन पर बैठकर बढ़ते हुए तोते के का मधुर शब्द सुन रही है। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है तथा कंहार पुष्पों की माला धारण किए वीणा बजाती है। उनके अंग में कहीं कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंखमयी पात्र लिए हुए हैं। उनके वंदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है। ललाट में बेदी शोभा दे रही है। ऋषि कहते हैं, तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर ये चंड मुंड आदि दैत्य चतुरिणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो चली है। चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली। कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया और उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में मोहें टेढ़ी हो गई। वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पाश लिए हुई थी। वे विचित्र खट व मांग धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहनी नरमुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था और जिससे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था। जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर को घसी हुई और लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की ओर सेना पर टूट पड़ी और उन सबको भक्षण करने लगी। पार्श्व रक्षकों और कशुंधारी महावतो योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ में पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हीं बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के पाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती, किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती थी। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह में पकड़ लेती, रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती थी। काली ने बलवान और दुरात्मा दैत्यों की वहां सारी सेना रौंद डाली, खा डाली, कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारने गए, कोई खड़वांग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। और इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। और यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा। महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख से समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया और उस समय उनके विकराल वंदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों के प्रभाव से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हम का उच्चारण करके चंड पर धावा किया। उसके केश पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया
महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट दिया है। अब युद्ध में यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ को स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं, वह लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसीलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। और इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ ये अध्याय पूरा होता है। और आपको कैसा लगा, आप इसे लाइक और शेयर करें। और इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आएंगे। तो मिलते हैं अपने अगले अध्याय में। इसी के साथ जय माता दी।